पुराने वक्त की बात है। एक छोटा सा गांव था हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और कुदरत की पूजा किया करते थे। गांव में एक 18 साल का लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, संजीदा और हमेशा किसी राज की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे फटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। अरे ये क्या? ये मंत्र कैसे है? ये अनोखा दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी तिलस्मी दरवाजे की कहानी बताते थे जिसे कोई सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस आदित्य ने तय कर लिया था कि वो उस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात तनय और पाखी को बताई। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं। आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है। और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, क्या इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम दोनों जरूर तुम्हारा साथ जरूर देंगे। आखिर गांव का खुफिया गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल, मगर तीनों बहादुर थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसे नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सच्चाई, बहादुरी और दया से भरा हो वही ये दरवाजा पार कर सकता है। क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये खासियत होनी चाहिए, तभी हम इसे मुकम्मल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए यहाँ आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम बहादुर हैं। और रही बात हकीकत और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये खासियत हम तीनों में है। इसलिए चलो अंदर चले। आदित्य की बातों से तनय और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। उस गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक पल में एक नई दुनिया में पहुंच गए। वो वहाँ दरख्त बोलते थे, नदियाँ गाती थीं और आसमान में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अनोखे दरवाजे ने ही तो चुना है। ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई दरख्त उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ महफूज हो। लेकिन आपने ऐसे क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक खौफनाक अंधेरा निगल रहा है। ये दुनिया परिंदों और बाकी जानवरों को बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस दुनिया पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से ये दुनिया गंदी हो गई है और आहिस्ते आहिस्ते तबाह हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब है काल रात्रि का खात्मा होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को महफूज कर सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे तबाह करना है। उस जादुई दरख्त की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तनय तीनों ही काल रात्रि गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। ये रास्ता उनके लिए मुश्किल था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई दरख्त ने उन तीनों को 3 अलग-अलग मंत्र दिए थे, जिससे अच्छा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई दरख्त की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी पल उन्हें रोक सकते हैं। तभी सफर के दौरान उन्हें एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, लेकिन फिर हम तुम पर यकीन कैसे कर सकते हैं? आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई। वो सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर दी थी, लेकिन न जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। वो उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो उसे वो अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही खुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था और जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसकी वजह से काल रात्रि की गुफा खत्म होने की बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक लिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को इस धोखे से बहुत चोट पहुँची थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधेरा तो फैल चुका है। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तनय पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था। उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि की गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई और उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई दरख्त फिर से प्रकट होकर बोलता है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चे दिल और एकता से हर अंधेरे को मिटाया जा सकता है। दरख्त देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तनय और पाखी दरख्त देवता का आशीर्वाद लेकर हेमराग गांव लौट आए।